challenges facing the economic development in Pakistan. There are so many challenges which are faced by Pakistan's economic development. लेकिन उसमें सबसे जो important जो examiner हमें दे रहा है, they are regional disparities, reliance on imported energy, loss of young skilled workers and gender equality. ये जो challenges हैं ये examiner हमें दे रहा है. हमने economic challenges में से इन challenges को prepare करना है for our exam. First of all, if we look into the first challenge, it is regional disparities. जी हुयूर, regional disparities का क्या मतलब होता है? Miss, जी, regional disparities. miss the difference between development in rural and urban areas. नहीं, आज मैंने आपको काफी इस पे ज्यादा एक्सप्लेन किया था. इसमें सिर्फ आपके रूरल अर्बन एरियाज ही नहीं आ जाते, इसमें अर्बन टू अर्बन एरियाज में भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. मतलब में से अगर लाहौर में एक टाउन अगर डेवलप्ड है और एक हाँ टाउन नहीं है तो जी जी जी. मतलब Miss, when one और area contributes आप more than the देखिए, other. आप इसमें बड़े रीजन्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे पंजाब और सिंध जो है मोस्टली ये डेवलप्ड रीजन्स हैं, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इतना डेवलप्ड नहीं है. फिर पंजाब और सिंध के अंदर भी डेवलपमेंट का रेट इक्वल नहीं है इन ऑल द पार्ट्स. ठीक है, कुछ एरियाज जो हैं वो आपके डेवलप्ड हैं और कुछ एरियाज इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से कुछ आपके एरियाज दे कंट्रीब्यूट मच इनटू द इकोनॉमी, और कुछ एरियाज जो हैं वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते. क्योंकि आप देखें, कराची आपकी इकोनॉमी में ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी रेट में 20%, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो आपका लीस्ट डेवलप्ड है. क्योंकि वहां पर आप देखें तो बेसिक अगर नेसेसिटीज वहां की देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इतने बड़े लेवल पे नहीं होती. अच्छा, एक बात और बच्चों मैं आपको बताती हूँ, आपने जो भी टॉपिक अपना जो भी चैलेंज करना है उसके इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी आपने करने हैं. आपका एग्जामिनर आपसे जो भी आपको चैलेंज देगा, आपको ये क्वेश्चन करेगा कि एक्सप्लेन हाउ इट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. इवेल्युएशन के लिए भी अगर किसी एक चैलेंज को देगा तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसके इम्पैक्ट्स देगा. ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से आपकी इकोनॉमिक जनरेशन इक्वल नहीं है इन ऑल द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इन ऑल द रीजन्स. अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की अगर आप एग्जांपल दें तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है यहां पर, जिसके अंदर आपकी नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, लेकिन क्योंकि एरिया डेवलप नहीं है, ठीक है, आपकी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पर, जिसकी वजह से ओवरऑल इस एरिया में नेशनल इनकम का पोटेंशियल लो है. ठीक है मैम जी जी. मैम जो अभी आपने बताया कि हमने इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बताने हैं, हमने इस वाले में जो है सबकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब कि इम्पोर्टेड एनर्जी पे किस तरह इम्पैक्ट हो रहा है, लॉस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स वगैरह, जो इस सब का कंटेंट है ये सारा इकोनॉमिक वाले पे ही आएगा. इकोनॉमिक वाले पे ही आएगा कि रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंपैक्ट करती हैं, लॉस ऑफ यंग स्किल्ड वर्कर्स कैसे इंपैक्ट करता है, रिलायंस ऑन इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज वो कैसे आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है. ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. अर्बन प्रेशर इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी. कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे ड्यू टू द रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान पीपल मूव टूवर्ड्स अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर बेटर लिविंग स्टाइल, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. नाउ दिस थिंग it further it put up pressure on your urban areas leading towards more unemployment and slums, जिसकी वजह से आपकी लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स होगी, impacting the economic growth rate.
तो आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इट इज नॉट वाइड स्प्रेड. In some parts there are developments, in some parts there are governmental projects working. ठीक है, in few parts government is taking measures to improve that area, but in many of the parts of Pakistan government की कोई भी efforts नहीं है. ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटी हो गई, रीजनल ये डिफरेंस हो गया. अब इस डिफरेंस की वजह से किसी जगह पर इंडस्ट्री होगी, किसी जगह पर नहीं होगी, किसी जगह पर बेटर आपके पास स्कूल्स होंगे, किसी जगह पर नहीं होंगे. स्कूल्स की बात आप जब करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, एक तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, दूसरा आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी, आपके पास एजुकेटेड लोग आएंगे जो कि फर्दर आपकी इकोनॉमिक जनरेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे. तो एट द प्लेस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ओनली फ्यू parts they are contributing into the economy. That's why pressure is only on those few areas. That's why economic development का जो rate है it is slow, और ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो स्लो है. पाकिस्तान कैन नॉट अचीव बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट until or unless it overcome the regional disparity issue, until or unless आपकी इक्वल डेवलपमेंट नहीं होती. It takes time. It is time taking. It is a burden on the economy, क्योंकि अगर हम सारे एरियाज को डेवलप करने के लिए अपने जितने रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करेंगे तो डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएगा, एंड इन रिजल्ट आपका आउटपुट लेट आना स्टार्ट होगा. बट ओवरऑल अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स देखें तो पॉजिटिव ही होंगे. गवर्नमेंट मेजर्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं ग्वादर पोर्ट की जो ओपनिंग है, उससे बलूचिस्तान के एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है उन पार्ट्स में. ठीक है, तो यहां पर आपसे रीजंस नहीं पूछी जा रही कि रीजनल डिस्पैरिटी की रीजन क्या है. आपसे पूछा जा रहा है कि उस रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होंगे. ठीक है बच्चों, अब ये एक आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Regional disparities in Pakistan refer to the uneven distribution of economic development between regions such as Punjab and Sindh compared to the Balochistan and interior Sindh and parts of Khyber Pakhtunkhwa. It leads to an unequal contribution to national income. For example, Karachi contributes around 20% of Pakistan's GDP, while Lahore and Faisalabad are major industrial and commercial centers due to better infrastructure and investment. In contrast, areas such as Turbat, Gwadar in Balochistan, Tharparkar in interior Sindh, they remain underdeveloped with limited industry and services. This concentration of economic activities in a few urban centers mean that large parts of the country contribute very little to the GDP, restricting overall economic growth. Therefore, regional disparities limit Pakistan's ability to achieve balanced and maximum economic development. फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके अंदर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है थरपारकर के रीजन की. ठीक है, फॉर इंस्टेंस सुई इन बलोचिस्तान इज रिच इन नेचुरल गैस एंड थर इन सिंध हैज लार्ज कोल रिजर्व्स, yet these resources are not fully exploited due to poor transport links, lack of skilled labor and limited investment. Similarly, Chagai in Balochistan has mineral resources such as copper and gold, but industrial development remains low. As a result, these areas have low productivity and contribute less to the exports and national income. This reduces Pakistan's ability to earn foreign exchange and slows economic development, showing how regional disparities prevent effective use of available resources. They also cause rural-urban migration. ये हमने अभी डिस्कस किया है. ठीक है, इन रिजल्ट ऑफ दैट आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और बर्डन जो है वो क्रिएट होता है, और दीज कंडीशंस रिड्यूस लेबर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस माइग्रेशन ऑफन क्रिएट्स इनएफिशिएंसीज एंड इंक्रीजेस अर्बन पॉवर्टी
which negatively affect economic development. Overall, regional disparities have a large negative impact on Pakistan's economic development. Although cities like Karachi, Lahore, and Islamabad act as growth poles and drive industrial and service sector growth, the benefits are not evenly distributed to regions such as Balochistan, interior Sindh, and Gilgit-Baltistan. This leads to inequality, underdevelopment, and social tensions, which can discourage investment and slow economic progress. Therefore, regional disparities remain a major barrier in achieving sustainable and inclusive economic development in Pakistan, and reducing these inequalities is essential for long-term growth by investing in poorer regions like Balochistan and interior Sindh to support balanced growth. जी बच्चों, how much you got it? Yes? मिस काफी ये वाला अच्छा क्वेश्चन समझ तो आया। आज आपने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। किया था ना, तो अब उसके साथ अगर आप ये आज दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज एक। अब मैं बाकी कोई भी इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। इन द सेम वे, अगर इवेल्युएशन के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में से, तो आपने इसी तरह से इसको करना है। ठीक हो गया जी बच्चों? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज है, इट इज रिलायंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी। इंपोर्टेड एनर्जी जिसके अंदर आपके मोस्ट ऑफ द जी रिलायंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी, इसके अंदर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करता है। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एनर्जी की इंपोर्ट का क्या इंपैक्ट होगा। एक्सपेंसिव, पहले तो इसको इंपोर्ट करना ही हमारे लिए एक्सपेंसिव है ना। पाकिस्तान इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और जो फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं इट इज लेस देन दैट ऑफ इंपोर्ट्स। तो जिसके रिजल्ट में फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बाय यूजिंग दीज फ्यूल्स, तो इट वुड बी एक्सपेंसिव, क्योंकि कॉस्ट ही हमें उसकी एक्सपेंसिव पड़ रही है। फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं क्योंकि इंपोर्टेड है, हमारे अपने रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंसिव होगा जो भी फ्यूल हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड पाकिस्तानी गुड्स दे बिकम लेस कॉम्पिटेटिव ग्लोबली। लोड शेडिंग फोर्सेस फैक्ट्रीज टू शट डाउन, लोअर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, इन कॉस्ट की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, फिर क्योंकि आप रिलाय करते हो इंपोर्टेड एनर्जी पे, समटाइम्स अगर आपके पास फाइनेंसिस नहीं है, आप इसको इंपोर्ट नहीं कर पाते, आप एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाते, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और इंपोर्ट ऑफ ऑयल जो है इट विल लेड टूवर्ड्स ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रही है, आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, विच लेड टू करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो हम उसको कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, और जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं दे अवॉइड कंट्रीज विद अनरिलायबल एनर्जी रिसोर्सेज। इन रिजल्ट ऑफ दैट आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लो होता है, आपकी एक्सपोर्ट्स पे इसका इंपैक्ट आता है, और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट आपका कम होता है। फर्दर मोर, आपकी गवर्नमेंट अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको इंपोर्ट ऑफ ऑयल पे ही यूज करती रहेगी, तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट बजट टू स्पेंड ऑन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स। तो ओवरऑल आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा इन रिजल्ट ऑफ द रिलायंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी। हाँ, इसके सॉल्यूशंस हैं, अगर हम इंपोर्टेड एनर्जी पे रिलाय करने की बजाय इफ वी रिलाय ऑन द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, वी शुड एक्सप्लोर फॉर मोर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। लॉस ऑफ यंग स्किल्ड वर्कर्स, ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम। ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम अब क्या है? Thousands of professionals they leave annually from Pakistan. They contribute into the economy by sending remittance from those countries. ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके हम देखें तो रेमिटेंस आता है आपके मुल्क में, लेकिन जो इस आपका ह्यूमन कैपिटल का लॉस है,
आपकी वर्कफोर्स, आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स, स्पेशली पढ़े लिखे लोग फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, फ्रॉम द इंजीनियरिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, दे मूव अब्रॉड। आपको फिर इन कामों के लिए वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करना पड़ते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिससे अब आपके क्या है, आपकी आपकी अगर यूथ आपके मुल्क से जा रही है, इट स्लोज द इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, which lower the economic efficiency. Skilled labor is essential for any type of your economic sector. वो आपकी इंडस्ट्रीज हो, वो आपका आईटी डिपार्टमेंट हो, वो आपका कोई भी टर्शरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, without it economy stays dependent on low value sectors. It reduces the long term growth. Education investment is lost. आपका मुल्क, आपके लोग इन्वेस्ट करते हैं इन लोगों पे, लेकिन सारी स्किल्स को लेके व्हेन दे मूव अब्रॉड, तो आप फिर क्या करते हो, ह्यूमन कैपिटल को लूज करते हो। ठीक है, तो इसके जो पार्शियल बेनिफिट्स हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द लॉस ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, इट वीकन्स द मॉडर्नाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गॉट इट बच्चों? Yes, miss. जेंडर इनइक्वालिटी, आपकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है जेंडर इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है पाकिस्तान में, आपने ये कहना है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। मेल एंड फीमेल आर नॉट कंसीडर्ड इक्वल टू गेट एजुकेशन and to work outside for earning purposes. Female labor force की participation जो है, it is only 20 to 25% in economy due to the lower female literacy rates. ठीक है, because in much of our population it lives in remote areas, in village areas, due to some cultural barriers. ठीक है, and due to some family traditions, they don't prefer to send their girls for education and to do work outside. जिसकी वजह से अगर आपकी पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द साइज जो है, इट इज नॉट वर्किंग, तो क्या आपके मुल्क में अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन काम करेगी, मेल और फीमेल, उस वक्त आपकी इकोनॉमी ज्यादा जनरेट होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग, तो आपकी इकोनॉमी भी उतनी ही जनरेट होगी ना। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट फुली कंट्रीब्यूटिंग, रिड्यूसेस द टोटल आउटपुट, लेस एजुकेटेड वर्कफोर्स, लोअर एफिशिएंसीज, वुमेन विद नो इनकम। अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग, अगर इन कंपटीशन विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इसको देखें, तो फिर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट इस वजह से लो है। इट स्लोज द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, फ्यूअर स्किल्ड वर्कर्स इन इकोनॉमी। तो इन रिजल्ट ऑफ दैट क्या है, आपकी जो इकोनॉमी है वो लो लेवल पे है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन का फुल साइज जो है, इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन आपकी जो जो उसका पोटेंशियल है आपके मुल्क का, उसके अकॉर्डिंग आपकी जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सारे ये चैलेंजेस जो हैं, ऑल दीज चैलेंजेस, दे रिड्यूस द जीडीपी ग्रोथ रेट, increase the trade deficit and inflation, lower productivity and efficiency. It widen the income inequalities. Pakistan's economic development is concentrated because resources are unevenly used. Energy is expensive and unreliable. Skilled labor is lost abroad. Half the population is underutilized. Therefore, without addressing these challenges, Pakistan cannot achieve sustained and inclusive economic growth. अगर हम इसके क्वेश्चंस देखें पास्ट पेपर्स में, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके आ चुके हैं, जिसमें आपका लॉस ऑफ यंग स्किल्ड वर्कर्स पे इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आया हुआ है, और इम्पैक्ट ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें, तो एवरी क्वेश्चन is about the economic development. Explain why gender inequality is affecting the economic development.
Evaluate the impact of loss of young skilled workers on the economic development of Pakistan. Explain one reason why relying on imported energy affects the economic development of Pakistan. Evaluate the impact of regional disparities on the economic development of Pakistan.